लियो हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। इस वीडियो में आपको दो रीडिंग्स मिलने देखने को मिलेंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे, जो कि है आपकी करियर, आपकी सेहत, यानी कि आसपास का माहौल, आपका एटीट्यूड, आपका रवैया कैसा रहने वाला है, आपका मूड कैसा रहेगा इस हफ्ते में। जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी रीडिंग में हम लोग देखेंगे लव लाइफ को, लव प्रिडिक्शन को इन डिटेल, ठीक है। जो भी एनर्जीज बन रही हैं इसमें आपकी भी एनर्जी शामिल होगी, आपके पर्सन की भी, जिनसे आप प्यार करते हो, पसंद करते हो और उनके बारे में जानना चाहते हो। उसमें नो कांटेक्ट वालों के लिए भी देखेंगे और कांटेक्ट वालों के लिए भी देखेंगे। विद इंसल गाइडेंस पर रीडिंग होने वाली है। अगर आप न्यू हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी जानना चाह रहे हो व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये रीडिंग होने वाली है 19 मई से लेकर के 25 मई के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज को, ये हफ्ता कैसा रहेगा। 19 मई से लेकर के 25 मई। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड निकल के आया है, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये हफ्ता स्टार्ट हो रहा है खुशी से, सेलिब्रेशन से, इंजॉयमेंट से। इस हफ्ते के स्टार्टिंग में हो सकता है कि कोई पार्टी, कोई गैदरिंग, कोई पास्ट फ्रेंड आपके पास वापस आने वाला है। कुछ लोग जो काफ़ी टाइम से आपसे डिस्कनेक्ट थे, आपके साथ नो कांटेक्ट में थे, उनमें से कोई पर्सन है जो वापस आ सकता है। एक भी हो सकता है, दो पर्सन भी हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। जैसे ये देखो ना, यहाँ पे दो कार्ड्स निकल के आए हैं और ये भी थ्री की एनर्जी है, ये भी थ्री की एनर्जी है। आप अपने पुराने लोगों से मिलने वाले हो जो पहले आपकी लाइफ का हिस्सा रह चुके हैं। हो सकता है कि इस हफ्ते में कोई बिजनेस डील भी हो, ठीक है, काम से रिलेटेड कुछ चीज़ें भी हो, कोई आपको फाइनेंशियली भी ढेर सारा सपोर्ट करेगा। ऐसा लग रहा है कि आपके बिल्स, आपका रेंट, जो भी आपने किसी के पैसे वगैरह देने हैं, वो बहुत ही इजीली आप पे कर पाओगे। आप अपने बिल्स, आप अपने रेंट, आपने जो उधार वगैरह चुकाना है, ठीक है, या फिर होता है ना कि कुछ चीज़ें हमने किस्तों पे ली हुई होती हैं, सो वो चीज़ है जो कि आप क्लियर कर पाओगे बहुत ही इजीली। इस हफ्ते डोनेशंस भी आप करोगे और कहीं ना कहीं आपको भी गिफ्ट मिलने वाले हैं। अब हो ये रहा है ना कि जैसे इंसान एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से लेता है। यहाँ पे गिव एंड टेक वाली सिचुएशन दिख रही है। जैसा करोगे वही आपको आगे से मिलेगा। तो कोशिश करना आप अपना माइंड पॉजिटिव रखना और बस अपने माइंड से निकाल दो कि अगर मैं किसी को हेल्प कर रहा हूँ तो बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं, या तो वो आपको हेल्प करेंगे या आप उनको हेल्प करने वाले हो। स्टार्टिंग में जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी इस तरह की है कि कुछ लोग हैं जो आपको ऑफर कर सकते हैं किसी टीम की शक्ल में काम करने के लिए, ठीक है। किसी न्यू प्रोजेक्ट, किसी न्यू यानी कि अपॉर्चुनिटी के ऊपर आप माइंड बना रहे हो, काम करना चाह रहे हो। साथ ही पेज की एनर्जी भी है। गुड न्यूज़ कंफर्म है। इस हफ्ते के बीच में आपको बहुत बड़ी खुशी की खबर मिलने वाली है। कुछ गुड न्यूज़ है जो आपके पास आने वाली है। कोई मैसेज, कॉल, लेटर, ईमेल, ऑन सोशल मीडिया के ज़रिए भी हो सकता है, या फिर वैसे किसी पर्सन के थ्रू आपको कुछ पता चलेगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की वजह बनेगा। एक चीज़ ये है कि जब आपके पास ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो कहीं न कहीं माइंड आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 की एनर्जी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप कन्फ्यूज़्ड हो, क्या चूज़ करूँ, क्या छोड़ दूँ? इसमें उलझे पड़े हो, या लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक ही टाइम में चल रही हैं, फैमिली को भी देखना पड़ रहा है, लव लाइफ है, करियर है, आपकी सेहत है, सब कुछ ऐसे उलझा पड़ा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग हैं जिनके साथ आपकी लड़ाइयाँ या झगड़े भी हो सकते हैं इस हफ्ते के बीच में, पर स्टार्ट आपसे होगा, ये बात मैं आपको बता दूँ। अगर आप चुप रहोगे, आप खामखा किसी लड़ाई में नहीं पड़ोगे या लड़ाई का माहौल नहीं बनाओगे, तो फिर यहाँ पर सुकून ही रहेगा। अदरवाइज़ आपकी अपनी ज़ुबान या फिर आपके अपने थोड़ा-सा कह सकते हैं कि जल्दबाज़ी की वज़ह से ये चीज़ें हो सकती हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो कि अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके लिए एनर्जीज़ बहुत पॉज़िटिव है। आपको इस तरह का कोई ऑफ़र भी आ सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करने का भी मौका मिल सकता है, या फिर आपको अब्रॉड जाने का मौका मिल सकता है। चांसेस ऐसे हैं, एनर्जीज़ ऐसी हैं कि अगर इस टाइम में कोई भी स्टेप लो तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने पॉज़िटिव आएगा। सबसे अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ पे ये लगी है, जो आपके करियर से रिलेटेड चीज़ें बेहतर हो रही हैं, पैसा आना स्टार्ट हो रहा है, और कुछ लोग हैं जो कि नए हैं, आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। ये लोग ना अपनी लाइफ में कुछ बना चुके हैं, इनका कोई स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, नाम है। अगर ये आपके साथ मिलके काम करेंगे, आप एग्री करते हो, तो आपका जो काम है वो बहुत ऊपर जा सकता है, बहुत सारा सक्सेस आपको मिल सकता है।
और ये हफ्ता है जिसमें सफ़र भी पॉसिबल है और स्टार्टिंग बहुत अच्छी है। इस वीक की गैदरिंग है, इंजॉयमेंट, पार्टी, खुशियाँ मना रहे हो, खा पी रहे हो, घूम फिर रहे हो, आउटिंग्स के भी मौके मिलेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पॉजिटिव दिख रही हैं, सिवाय बस एक चीज़ के, जो आप खुद से काफ़ी सारे लोगों को अपने अगेंस्ट कर सकते हो। आपके खुद की वजह से यहाँ पर लड़ाइयाँ या फिर झगड़े बन सकते हैं। तो अगर चुप रहोगे, बेतुकी बातें नहीं करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर ही रहेंगी। अब हम देखेंगे यहाँ पे लव लाइफ को। आपकी लव लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं? सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी में आपको बताऊंगी कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आपका क्या माइंडसेट है, ठीक है। मुझे फ़ैन ऑन करना पड़ेगा, मैंने एक्चुअली वीडियो की वजह से ना फ़ैन ऑफ कर दिया था, पर यहाँ पर मुझे नहीं लगता इस तरह ये काम हो पाएगा। बहुत ज़्यादा ही लाहौर का जो वेदर है ना, वो इस वक्त ख़राब हुआ है। अच्छा, आपकी खुद के एनर्जी में देखा जाए तो 9 ऑफ वॉन्ड है, उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सब्र किया है। लव लाइफ वाली साइड पे देखें, रिलेशनशिप वाली साइड पे देखें, तो एफर्ट्स आपने बहुत करे हैं, कहीं न कहीं आपने बहुत सैक्रिफाइस करे हैं। आपने उतनी एफर्ट्स करी हैं जितना कि कोई भी पर्सन लव लाइफ में, रिलेशनशिप साइड पे एफर्ट्स नहीं करता। आपने अपनी इज़्ज़त भी दाँव पे लगाई, आपने अपना काम भी दाँव पे लगाया, जो भी आपका करियर है, बिज़नेस है, जॉब है। आपने अपनी फैमिली को भी इग्नोर कर दिया, अपनी हेल्थ को भी इग्नोर कर दिया। आपने सोचा बस मैं अपने पार्टनर के साथ खड़ा रहूँ, मुझे अपने रिश्ते को बचाना है। आपने अपना कुछ भी नहीं देखा, आपने बस उस रिश्ते को अहमियत दी। पर उस पर्सन ने आपके साथ कहीं न कहीं अच्छा नहीं करा, इसीलिए आपको अब ऐसा लग रहा है कि मैं एक गलत जगह पर हूँ, ठीक है? सो मुझे अब यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जब सामने वाला मुझे वो कदर नहीं दे रहा, वो प्यार नहीं दे रहा, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन कहीं और खुश है। या फिर उसकी पूरी तवज्जो मेरी साइड पर नहीं है। अभी भी कहीं न कहीं आप एफ़र्ट्स करना चाहते हो, पर आपका दिल कहता है कि नहीं यार, अब गिव अप कर लेना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर भी कभी न कभी आपको ऐसी फीलिंग आती है, नहीं अभी थोड़ा और वेट कर लेता हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग वेटिंग सिचुएशन में है, वेट कर रहे हैं अच्छे दिनों का, अच्छे वक़्त का, और कुछ लोग ऐसे हैं आप में से जो कि यहाँ से हटना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा दिली तौर पर यहाँ से हर्ट हुआ है। चीज़ें मतलब उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह से आप चाहते थे, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस तरह से कुछ भी नहीं हुआ। अब आप यहाँ से जाना चाहते हो, आपकी एनर्जी मुझे कहीं न कहीं नेगेटिव दिख रही है। सो अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को, और पहले देखेंगे उन लोगों के लिए जो कि कॉन्टैक्ट में है, ठीक है? आपका कॉन्टैक्ट है, पर आप जानना चाह रहे हो कि पर्सन की एनर्जी क्या है, उनका माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या हैं आपके लिए। जिस भी पर्सन से आप प्यार करते हो, जिसको आप पसंद करते हो, आप जिसके साथ रहना चाहते हो, वो आपके लिए क्या सोच रही हैं। यहाँ पे पेज है, हाई प्रीस्टेस है, ओके, 5 ऑफ कप्स है। कुछ लोग तो ऐसे हैं ना आप में से, जिनका ऑन ऑफ वाली सिचुएशन चल रही है, या फिर चीज़ें एकदम से ख़राब हो जाती हैं, फिर से ठीक हो जाती हैं, फिर से आपस में आप लोग बातचीत करने लगते हो। देखो, ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, शातिर है, ठीक है, चालाक है। जितना ज़मीन के ऊपर है, उससे ज़्यादा कहीं न कहीं ज़मीन के अंदर है। या तो ये किसी की बातों में आ रहा है, इनकी मॉम है या बड़ी बहन है, कोई लेडी की एनर्जी दिख रही है, ये किसी के मशवरे से चल रहा है। कभी पिछड़ जाता है तो किसी की बातों में आया हुआ होता है, और जब इसको वहाँ से सलाह नहीं मिलती तो फिर ये अपनी मर्ज़ी करता है, ठीक है? तब आपके साथ मुखलिस हो जाता है, अच्छा बन जाता है। इसको ये लगता है कि इसने गलतियाँ बहुत ज़्यादा की हैं, और अब कहीं न कहीं इस रिश्ते का चलना भी काफ़ी मुश्किल है। प्यार इसके दिल में मौजूद है, पर फीलिंग्स अपनी अच्छे तरीके से आपको बता नहीं रहा, ठीक है? सो कभी ना कभी अपनी चालाकियों की वजह से चीज़ें ख़राब करता है, और तो ये पर्सन कभी ना कभी अपनी ज़्यादा ओवर यानी कि चालाकियों की वजह से चीज़ें ख़राब कर लेता है, या फिर इस तरह की सिचुएशन बनती है कि जब भी किसी की बातों में आता है ना, वहाँ पर आप दोनों का रिश्ता जो है ना, वो ऐसे डगमगा जाता है, चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। सो हम देखेंगे इनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ठीक है? आपके पर्सन की एनर्जी आने वाले दिनों में आपको किस तरह की देखने को मिलने वाली है, इनका रवैया, इनका एटीट्यूड आपके साथ कैसा रहेगा। सो हम ये चीज़ यहाँ पर चेक कर लेते हैं।
के नेक्स्ट इनके एनर्जीज क्या कहेंगी, कैसा रहेगा इनका माइंड सेट। चैरियट, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन दोबारा से आपके साथ अटैच तो हो जाएगा, पर आने वाले कुछ टाइम में ये छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करेगा, नोटिस करेगा और वो दिल में बिठा लेगा। अगर आप इनके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे हो तो इनका रवैया यही होगा कि फिर मैं क्यों अच्छे से बातचीत करूँ, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ किसी मतलब फ़ायदे या गर्ज के लिए भी जुड़ा हुआ है, और ये आपको कुछ ही दिन के अंदर ये एनर्जी पता चल जाएगी। सारा सच आपके सामने आ जाएगा कि इस पर्सन को आपसे क्या फ़ायदा है, क्या मतलब है, क्या गर्ज है। ये नहीं कि अटैचमेंट नहीं है, आपके साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका है, जुड़ चुका है, आपके बिना नहीं रह पाता। पर ये भी है कि इसको कोई गर्ज और मतलब भी है, और ये थोड़ा ज़्यादा शातिर है, चालाक है। ऐसा कह लो कि ये पर्सन अपने दिल की कम और दिमाग की ज़्यादा सुनता है, ठीक है। इस तरह के पार्टनर हैं आपके, पर्सन है। और अगर यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म के कमिटमेंट की बात करूँ या शादी की, तो अभी आगे आने वाली एनर्जी में तो नहीं दिख रहा, पर आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना चाहिए ताकि आपको टाइम टू टाइम पता चले। अब हम देखेंगे नो कांटेक्ट वालों के लिए। अगर आपकी बातचीत बिल्कुल नहीं हो पा रही और जानना चाहते हो कि पर्सन की एनर्जी क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको उनकी करंट एनर्जी बताऊंगी कि अभी उनका क्या माइंड है आपके लिए, ठीक है। क्या वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। सो लेट्स सी। हाई प्रीस्टिस है, यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, फिर 7 ऑफ कप्स। अच्छा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा चालाकी से चल रहा है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, इसको मशवरे भी आ रहे हैं। ये कह लो कि अभी ना किसी की बातचीत से ही अपनी लाइफ को आगे लेके चल रहा है। मतलब इनकी मॉम की एनर्जी, बड़ी बहन की, कोई लेडी की, कोई दोस्त की, जो इनको अपने तरीके से चलाना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो ये भी सजेशन दे रहे हैं कि तुम्हारे पास तो और भी ऑप्शंस हैं, तुम्हारे पास और भी चॉइसेस हैं, तुम्हें तो इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और ये इंसान अपने दिमाग से भी नहीं सोच रहा है, ये किसी और के दिमाग से चल रहा है, ठीक है। वैसे भी इसके पास ऑप्शंस भी हैं इस टाइम में ना, और भी चॉइसेस हैं, प्रपोजल्स नज़र आ रहे हैं। ये काफ़ी कंफ्यूज है और हाँ, अपने पास के ऊपर स्टक भी दिख रहा है, बहुत बुरी तरह से उल्टा लटका हुआ है, समझ नहीं पा रहा अब क्या करूँ। अगर के थोड़ा बहुत देखा जाए कि आपके लिए सोच रहे हैं, नहीं तो अभी फिलहाल ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। बहुत फ्रस्ट्रेट और इरिटेट दिख रहा है और कंफ्यूजन में है कि इसको अपने लिए बेहतर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और इसके पास अभी ऑप्शंस भी मौजूद है। हो सकता है घर वाले अपनी मर्जी से कहीं इसका रिश्ता कराना चाह रहे हैं, या फिर ये खुद से ही अपने लिए कुछ ऑप्शंस को देख रहा है। इनकी नेक्स्ट एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ। अभी की तो मुझे काफ़ी नेगेटिव दिखी है। कोई ऐसा उस पर्सन का माइंड नहीं है आपकी तरफ, उनके इमोशंस या कह लो कि उनके दिल में आपका ख्याल आ रहा हो, तो इस तरह की कोई भी एनर्जी नहीं है। आने वाले टाइम में ये लो सारी पॉजिटिव एनर्जी आ गई है इनके नेक्स्ट स्टेप में। हेरोफेंट आया है, सन आया है, 2 ऑफ कप्स। आने वाले टाइम की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये पर्सन जिस तरह आप इसको याद कर रहे हो, ये भी आपको याद करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कप्स की एनर्जी है। 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। दोनों लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, वापस से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। सो ये पर्सन आने वाले टाइम में आपके पास वापस आ सकता है। इनके नेक्स्ट स्टेप में देखा जाए तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है। करंट एनर्जी में कुछ भी ऐसा पॉजिटिव मुझे नहीं दिखा था, पर हाँ, आने वाले एनर्जीज टोटली पॉजिटिव है। ये पर्सन आपके पास वापस आ सकता है। डेटिंग, शेटिंग, रोमांटिक सरप्राइजेज, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, बातचीत करना, अच्छे से रिश्ते को लेकर के चलने की कोशिश करना, दोनों लोगों का दोबारा से सेम पेज पे आ जाना, ये एनर्जी दिख रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर रखो ना, ताकि आप लोगों को एनर्जीज का पता चलता रहे, और पर्सनल रीडिंग भी आप करवा सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब मैं आपको एंजल्स की गाइडेंस बता देती हूँ। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं। मैजिशियन, जजमेंट, एस ऑफ कप्स। कंफर्म है एक चीज़ जो कि है रीयूनियन की एनर्जी, रिकन्सिलेशन की एनर्जी, चीज़ें ठीक होने की एनर्जी, सुलह की एनर्जी। कंटिन्यू रिलेशन आई है, नो कॉन्टैक्ट है। आने वाले टाइम में चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, आप लोगों का रिश्ता बेहतर तरीके से आगे चलेगा। हाँ, पर एक चीज़ है कि छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करो, अपनी गलतियों पर थोड़ा ध्यान दो। नेक्स्ट ये चीज़ें मत करना जो आपसे मिस्टेक हो चुकी है। सामने वाले से अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसको भूल जाओ,
ठीक है, उसको माफ़ कर दो। वो चीज़ें अपने दिल में ना बिठाओ, नहीं तो आपका रिश्ता ठीक नहीं हो सकेगा आने वाले टाइम में। अगर आप प्यार चाहते हो, इस रिश्ते को मजबूत देखना चाहते हो, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना चाहते हो, तो दोनों लोगों को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। जो बातें आप अपने दिल में बिठा लेते हो और वही चीज़ें आगे आप लोग लेकर के चलते हो, उन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, तभी रिश्ता बेहतर तरीके से आगे चलेगा। सो ये थे वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। कुछ भी पूछना हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।